बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामुअलैकुम। यूनिक ऑनलाइन लेक्चर से मैं हूँ मोहम्मद एहसानुल हक। अज़ीज़ तलबा, आज का हमारा लेक्चर आप बीती पे है। आपको पता है ये 10 नंबर का सवाल है और आप बीती में जो आज का हमारा मौजू है वो एक इमारत की आप बीती। तो अज़ीज़ तलबा, आप यूनिक नोट्स ओपन करें, हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर। अज़ीज़ तलबा, अगर इंसान की बुनियादी ज़रूरियात का तयन किया जाए तो उसमें 3 चीज़ों को बुनियादी हैसियत हासिल है। सबसे पहली चीज़, इंसान को ग़ज़ा चाहिए। दूसरी चीज़, उसको साइबान चाहिए। और तीसरी चीज़, उसको लिबास चाहिए। एक जिंदा इंसान को इन 3 बुनियादी चीज़ों की अशद ज़रूरत है। उसे मुनासिब ग़ज़ा चाहिए, उसे एक छत चाहिए जिसके नीचे वो चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे बारिशें हों, जैसा भी मामला हो वो उससे महफूज ज़िंदगी बसर कर सके। तीसरी चीज़ है, उसको मौसम के मुताबिक अपना तन ढांपने के लिए मुनासिब लिबास ज़रूरी है। ये 3 चीज़ें इंसान ने जब अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया तो तब से वो इस कोशिश में रहा है कि वो किसी ऐसी जगह पे रहे जहाँ वो मौसम की शिद्दत से बच सके। चुनांचे कभी इंसान ने गारों में पनाह ली तो कभी इंसान ने घास फूस के झोंपड़े बनाए, लेकिन जब इंसान ने खेती बाड़ी करना सीख ली तो वो बस्तियां बसाकर रहने लगा और यूं बाकायदा तौर पर तहजीब व तमद्दन की दाग बेल पड़ी। अजीज तलबा, इसमें एक वाज़ेह फ़र्क है। एक रिसर्च के मुताबिक इस ज़मीन पे पैदा होने वाली जितनी भी मखलूक़ात हैं वो डायरेक्ट इस ज़मीन से फ़ायदा हासिल करती हैं, इससे नफ़ा हासिल करती हैं। लेकिन इंसान एक ऐसी इस ज़मीन पे रहने वाली मखलूक है जो इस ज़मीन की बेशुमार चीज़ों से डायरेक्ट फ़ायदा हासिल नहीं कर सकता, जिसकी वजह से इसे ज़रूरत पेश आती है कि उस चीज़ को ये अपने स्टैंडर्ड के ऊपर लेके आए और फिर उसका वो इस्तेमाल करे। जैसा कि यहाँ के जितने चरिंद हैं या परिंद हैं वो डायरेक्ट इस ज़मीन पे चलते फिरते हैं, भागते दौड़ते हैं, वो फ़ायदा हासिल करते हैं। इंसान ऐसे नहीं। इंसान को इस ज़मीन पे चलने के लिए उससे जूतों की ज़रूरत है,
वो जूता पहनेगा तो इस ज़मीन पे चल पाएगा। अगर वो जूता पहन के ज़मीन पे नहीं चलता तो उसके पाँव ज़ख्मी होंगे, उसके पाँव पे छाले पड़ जाएंगे, उसके पाँव से खून रिसना शुरू हो जाएगा। वो इस ज़मीन की हिद्दत को या इसके सर्दपन को ज़्यादा महसूस करके वो बीमार हो जाएगा। तो इंसान डायरेक्ट इस ज़मीन पे वो फ़ायदा हासिल नहीं करता। उसे ज़मीन पे चलने के लिए या वो जूतों का सहारा लेगा या आज के दौर के जो ट्रांसपोर्ट्स हैं वो उनका सहारा लेगा। इंसान डायरेक्ट इस ज़मीन पे नहीं बैठता। अगर बैठता है तो उसका लिबास मैला हो जाता है। बाकी चरिंद परिंद वो डायरेक्ट इस ज़मीन पे बैठते भी हैं, लेटते भी हैं, इस पे सोते भी हैं। इस ज़मीन से जो सब्जियां निकलती हैं, बाकी तमाम मखलूक़ात उसको डायरेक्ट उसका इस्तेमाल करते हैं। इंसान को उसको अपने टेस्ट के मुताबिक लाना पड़ता है, फिर वो खाता है। बहुत सारे ऐसे फल हैं जिनको भी इंसान अपने टेस्ट के मुताबिक लेके आता है, फिर उसको खाता है। चरिंद परिंद ऐसा नहीं करते। इंसान अगर गोश्त खोर है तो वो डायरेक्ट गोश्त भी, कच्चा गोश्त नहीं खा सकता, उसे अपने टेस्ट के मुताबिक लेके आता है। इंसान दूध भी डायरेक्ट वो जानवरों से, भैंस से निकला हुआ दूध, कच्चा दूध नहीं पीता, उसे भी बॉयल करके अपने टेस्ट के मुताबिक लेके आता है। इंसान को रहने के लिए, यहाँ पे बैठने के लिए, लेटने के लिए, सोने के लिए उसे एक बिस्तर की ज़रूरत है, नरम गुदाज बिस्तर की ज़रूरत है। तो वो रिसर्च करने वाले वो ये कहते हैं इंसान डायरेक्ट इस ज़मीन की मखलूक नहीं है, ये किसी ऐसी जगह से यहाँ पे मुंतकिल हुआ है जहाँ पे इसने बड़ी लग्जरी लाइफ गुजारी है। तो फिर वो आखिर में बताते हैं ये सच है कि इंसान जन्नत से इस ज़मीन में उतारा गया है। तो अजीज़ तलाबा, जब से इंसान ने इस ज़मीन पे कदम रखे तब से उसने कोशिश की है वो ऐसी जगह पे रहे जहां पे वो मौसम की शिद्दत से बच सके। तो उसके लिए कहीं उसने मिट्टी के घर बनाए, कहीं उसने घास फूस के घर बनाए, कहीं पे वो गारों में मौसम की शिद्दत से बचने के लिए छुपा। लेकिन जब से इंसान ने खेती बाड़ी का, ज़राअत का आगाज़ किया, वो सीख लिया, अब जहाँ पे ज़रख़ेज़ ज़मीन होती इंसान वहीं पे बस्तियाँ बना के रहने लग पड़ा और यूं बाकायदा तौर पर तहज़ीब व तमद्दन की बुनियाद डालते गए। रफ्ता रफ्ता फ़न तामीर एक बाकायदा इल्म की सूरत इख्तियार कर गया। जब एक जगह पर क़याम करना इंसान का मुकद्दर ठहरा तो इंसान ने अपनी रहाइश गाह को मजबूत से मजबूत बनाना शुरू किया और दीदा से खूबसूरत बनाना शुरू किया।
तब से इंसान का घर उसके ख्वाबों का मरकज है, उसके अरमानों का मरकज है। आज घर सिर्फ सर छुपाने की जगह नहीं है, सिर्फ दरो दीवार का नाम नहीं है, बल्कि आज का घर मोहब्बत का इस्तिआरा बन चुका है, अपनाइयत का इस्तिआरा बन चुका है। इसीलिए शायर कहता है, मेरे खुदा मुझे इतना तो मोतबर कर दे, मेरे खुदा मुझे इतना तो मोतबर कर दे, मैं जिस मकाम में रहता हूं उसको घर कर दे। तो अजीज तलबा, मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरी तामीर बड़े चाव से कराई गई थी। मैं इलाके के खूबसूरत घरों में शुमार होता था, लेकिन आज मुझे इस बात का इंतजार है कि कब मुझे गिरा दिया जाए। मैं कैसे वजूद में आया और इस वक्त इस हालत में कैसे पहुंचा, ये एक दिलचस्प कहानी है। देखो मुझे जो दीदाए इब्रत निगाह हो, देखो मुझे जो दीदाए इब्रत निगाह हो, मेरी सुनो जो गोशे नसीहत नियोश है। तो बड़ा खूबसूरत ये शेर है। आप इसे तमाम आप बीती के जो सवालात हैं वहाँ पे ये लगा सकते हैं, क्योंकि आप बीती किसी भी चीज़ की तब लिखी जाती है जब वो अपनी ज़िंदगी बसर कर चुकी हो, बुढ़ापे के आलम में हो, खस्ता हाली के आलम में हो। और तो वो कहता है शायर कि मुझे इब्रत की निगाह से देखो लोगों, मुझे इब्रत की निगाह से देखो, मेरी बात को गौर से सुनो अगर तुम नसीहत सुनने वाले हो, कि हर चीज ने फना की तरफ ढलना है, उसने अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ना है। आज से तकरीबन निस्फ सदी पहले मुझे तामीर कराया गया था। तकरीबन 50 साल मैं अपनी उम्र गुजार चुका हूं। मेरा नक्शा शहर के मशहूर तरीन नक्शा नवीस से बनवाया गया था, जिसने इस बात का ख्याल रखा था कि घर में मौजूद खिड़कियां और दरवाजे शमालन जनूबन रखे जाएं। बेटा, हम जिस खित्ते में रहते हैं यहाँ से जो हवाएं हैं वो शमालन जनूब की तरफ चलती हैं या जनूब से शमाल की तरफ चलती हैं। हमारे इस खित्ते के जनूब में समुंदर वाक़या है और हमारे शमाल में जो शमाली इलाकाजात हैं वो सब्ज़ शादाब हैं। वो अगरचे वहाँ पे पहाड़ हैं तो वो बड़े खूबसूरत और बहुत ज़्यादा दीदा ज़ेब दरख्तों से वो लदे हुए पहाड़। तो ये जो शमाल की जानब ये हवाओं को अपनी तरफ खींचते हैं, तो जनूब से हवा चलती है शमाल की तरफ या शमाल से हवा चलती है जनूब की तरफ, समुंदर की तरफ। तो बेटा ये एक उसूल है। तो हमारे यहाँ जो खिड़कियाँ और दरवाजे हैं वो शमालन जनूबन रखे जाते हैं।
क्योंकि हमारे यहाँ आमतौर पर हवाओं का रुख इसी सिमत में होता है। घर के मालिक ने अपनी निगरानी में बुनियादों की खुदाई से लेकर घर मुकम्मल होने तक सब काम अपनी निगरानी में करवाए। तामीराती सामान के मेयार का खास ख्याल रखा गया ताकि मेरी मजबूती पायदारी में फर्क ना आए। घर की तकमील के बाद घर की सजावट के लिए सवात से अखरोट की लकड़ी का फर्नीचर और चन्योट से रवायती फर्नीचर भी मंगवाया गया। बाज दीवारों को खूबसूरत तस्वीर से सजाया गया। इसी तरह से घर के साथ एक छोटा सा बागीचा बड़ी मेहनत से तैयार करवाया गया। जिस दिन घर के अफराद यहाँ मुंतकिल हुए उस दिन ईद का समा था। अगले दिन घर में महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया। जब तलावत कुरान पाक और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाएं मेरे कानों से टकराएं तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे कमरे घर के मुख्तलिफ अफराद में तकसीम कर दिए गए और सभी ने अपनी बसात के मुताबिक मुझे आरास्ता किया और यूं जिंदगी की एक चहल पहल का मोहब्बतों के साथ आगाज हो गया। सबसे ज्यादा शोर शराबा हल्ला गुल्ला बच्चों के कमरे में होता। बाज़ औक़ात बच्चे आपस में लड़ते और चीजें उठाकर फेंकते थे जो मुझे लगती तो बड़ी तकलीफ का एहसास होता, क्योंकि बच्चे अपने कमरे में खेलते कूदते, वो दीवारों के साथ अपनी बॉल को फेंकते हैं और कैच करते हैं। जो टॉयज उनके टूट जाते हैं, चलते नहीं हैं, रुक जाते हैं, वो गुस्से में इन्हीं दीवारों पे अपने वो खिलौने वो दे मारते थे। तो उस वक़्त क्या है, घर कहता है कि मुझे उसकी तकलीफ होती थी। मेरा मालिक आला दर्जे का इल्मी और अदबी ज़ौक़ रखता था। चुनांचे अक्सर शहर के अदीब और शायर आते रहते थे। ड्राइंग रूम में अदबी महफिलें सजती, मुझे अच्छी अच्छी बातें और उम्दा उम्दा अशआर सुनने को मिलते। तो क्योंकि घर के अफराद जो हैं वो जिस सोच नज़रिए के हामिल होते हैं, तो वहाँ पे उसी सोच के अफराद का आना जाना लगा रहता है। जहाँ पे अदबी ज़ौक़ हो तो वहाँ पे अदीबाना महफिलें होती। जहाँ पे मजहबी ज़ौक़ हो तो वहाँ पे मजहबी महफिलों का इनेकाद होता है। जहाँ पे जो ना वो सियासत के ज़ौक़ हो तो वहाँ पे सियासी महफिलों का जो इनेकाद होता है। जहाँ पे फलाही ज़ौक़ हो तो वहाँ पे फलाही महाफिल का जो वहाँ पे फलाही जो महाफिल हैं वो सजती। तो चाहे जो कारोबारी शख्स है वो कारोबारी बातें करेगा, कोई वकील है तो वो वैसी ही कानून की बातें करेंगे, अगर कोई सन्नतकार है तो वो सन्नत की बातें करेगा। तो यहाँ पे वो बताते हैं कि अदबी ज़ौक़ था, तो इस शायर के अदबी ज़ौक़ की वजह से वो घर अदबी ज़ौक़ में ढला था। वो उम्दा अशआर, वो उम्दा बातें, वो उम्दा जुमले
वो उम्दा स्क्रिप्ट, उम्दा कहानियां, वो सब इस घर ने सुन रखी थी। वक्त यूं ही गुजरता रहा। हर दूसरे और तीसरे साल मेरी तज़ईने नौ करवाई जाती। उन दिनों में बहुत खुश था। मालिक के बेटे की शादी थी। सारी रस्में बड़े एहतमाम से अदा हुई। माइयों बैठने की रस्म, सेहरा बंदी की रस्म और मेहंदी की रस्म भी अदा की। मेरी सजावट उन दिनों काबिले दीद थी, क्योंकि जब माइयों की रस्म थी तो मुझे भी उसी रंग में ढाल दिया गया। जब मेहंदी की रस्म थी तो मुझे भी वैसी सजावट में ढाल दिया गया। जब सेहराबंदी की सजावट थी तो मुझे भी वैसी डेकोरेशन में ढाल दिया गया। तो मेरी सजावट काबिले दीद थी। सारे घर में खुशियों के गीत गूंज रहे थे और एक नए मेहमान का इस घर में इजाफा हो चुका था। वक्त गुजरते पता ही ना चला। फिर मेरी आंखों ने वो मंजर भी देखा कि घर का मालिक, जिसने बड़ी मेहनत और बड़ी चाहत से तामीर करवाया था, हम सबको छोड़कर इस दुनिया से चला गया। अजीज तलबा, ये एक हकीकत है। जिंदगी दुख और सुख का मजमुआ है। अगर इंसान सुखों में जिंदगी बसर करता है तो उसे दुखों का भी सामना करना पड़ता, तो फिर वो कुंदन हो जाता है। जो इंसान इस दुनिया में आया है उसने इस दुनिया को छोड़ के भी जाना है। ये दुनिया फानी है। इंसान 4 दिन की जिंदगी बसर करके इस दुनिया को छोड़ के, इसको दागे मफारकत दे के यहां से किसी और जहान में वो मुंतकिल हो जाता है। तो ये बड़ा मुश्किल और कठिन लम्हा होता है उनके लिए जिनका ये कीमती रिश्ता आज टूट जाता है, खत्म हो जाता है। बड़ी मोहब्बतों से एक दूसरे के दुख सुख में ये शामिल हो गए थे। तो क्या है, जब उनका वो करीबी रिश्ता दागे मफारकत दे जाता है, बड़ी जान जोखों का काम है उसे अपने से दूर करना, उसे कब्र में दफन करना, उस पर मिट्टी डाल आना और उसके बिना उसी घर में वक्त गुजारना, ये बड़ा मुश्किल और कठिन लम्हा। ये जिस पे गुजरती है वो ही इसकी कैफियत को जानता है। और ख़ुसूसन जो वालिद होते हैं उनका तो अंदाज ही अनोखा निराला होता। उन्होंने तो सबकी केयर की होती है, उनकी छोटी छोटी ख्वाहिशात और ज़रूरतों का ख्याल रखा होता है, उनके लिए मेहनतें की होती हैं, मुशक्क़तें उठाई होती हैं, उनकी लाड प्यार और ये सब कुछ चाव पूरे किए होते हैं। इंसान को जब खबर होती है ना कि वो घना साया जिसके साए तले वो आज तक जिंदगी बसर करता आया है, जमाने की तपश से बचता आया है, वो साया आज उसके सर से उठा लिया गया है। अब उसने डायरेक्ट जमाने के दुख, गम, तकलीफ, मुसीबतें
झीलनी है तो ये उसके लिए बड़ा कठिन और मुश्किल मरहला होता है। जो वालिद होते हैं वो ये खूबसूरत घना साया होता है जो आप तक कोई भी तकलीफ मुसीबत नहीं आने देते, बल्कि आपकी ज़ुबान से निकलने से पहले वो आपकी सारी चीज़ें मामलात पूरे कर देते। तो ये घर कहता है कि मुझ पे वो बड़ा मुश्किल लम्हा था कि मेरा मालिक जो था, जिसने बड़ी अपनाइयत और चाहत और मोहब्बत और मेहनत से मुझे तामीर करवाया था, आज हम सबको छोड़कर इस दुनिया से चला गया। घर के सिर्फ अफराद ही उदास ना थे, बल्कि मेरे दरो दीवार से भी उदासी टपक रही थी। सिर्फ घर के अफराद ही रो नहीं रहे थे, मैं भी आज इस गम में रो रहा था। फारसी जुबान की कहावत है, हर कमाले रा जवाले, हर कमाल को जवाल है। इंसान की जिंदगी का एक तसलसल है। जब से दुनिया बनी बेशुमार इंसान आए और बेशुमार चले गए। रोज इस जहां में नए लोग पैदा होते हैं और रोज वो मरते भी। तो अजीज तलबा, इंसान अपने पैदा होने के बाद नौउम्री से बचपन में कदम रखता है, लड़कपन में कदम रखता है, फिर नौजवानी में आता है, फिर जवानी में आता है, फिर जवानी ढलना शुरू हो जाती है, बुढ़ापे में चला जाता है। जब औलाद जवान हो जाती है, वालिदैन तब बूढ़े हो जाते हैं। अब उनके जाने का वक्त करीब आ चुका होता है। उन्हें अपनी जो पाँव हैं वो अपनी कब्र में लटकते नज़र आ रहे होते। तो हर कमाले रा ज़वाले, हर चीज़ को ज़वाल है, हर चीज़ ने ढलना है, ख़त्म हो जाना। तो ये घर कहता है, मेरे साथ भी यही कुछ हुआ। मुझे तामीर हुए खासा अरसा गुजर चुका था, 50 साल से ज़ायद हो चुके थे। इस दौरान आसपास बहुत से नए घर तामीर हो चुके थे, क्योंकि घर तो आसपास बनते ही रहते हैं। बार बार सड़क की तामीर की वजह से सड़क ऊंची हो चुकी थी और यह घर कहता है कि मेरा सहन नीचा हो चुका था। लोग जब अपना घर बनाते हैं तो वो सड़क से अपना घर 1 फुट 2 फुट ऊंचा रखते हैं, मगर सड़क बार बार तामीर होने की वजह से वो ऊंची हो चुकी थी। पूरी दुनिया में तो अजीज तलबा ऐसे होता है कि जब कुछ सड़क बनाई जाती है, सड़क का लेवल वही होता है, उसको जो मटेरियल उसके ऊपर ख़राब हो चुका होता है वो सारे का सारा क्रेन के साथ वहाँ से उठा लिया जाता है और उसका लेवल सेट करके दोबारा उसी लेवल के ऊपर नया मटेरियल डाल के वो सड़क बनाई जाती है। हमारे यहाँ ये मटेरियल उठाया नहीं जाता, इसी के ऊपर दूसरा मटेरियल डाल के और नया कारपेट जो ना वो डाल के नई सड़क बना दी जाती है। इसके साथ जो सड़क होती है वो बहुत जल्दी टूट जाती है क्योंकि उसकी फ्लेक्सिबिलिटी ख़त्म हो जाती। तो आसपास के घरों का नुकसान ये होता है कि सड़क ऊंची हो जाती है, घर नीचे चले जाते हैं।
रहायशी आबादी में कई दुकानें तामीर हो चुकी थीं। ये भी हमारा एक अलमिया है। घराने के अफराद अब चाहते थे कि किसी नई आबादी में घर बनाएं, क्योंकि हर शख्स जो है वो अपने दौर की खूबसूरत सोसाइटीज़ में वो घर बनाना चाहता है। 50 साल पहले ये सबसे अच्छी सोसाइटी थी। 50 साल के बाद एक चेंज आ जाता है, इनकलाब आ जाता है। नई सोसाइटियाँ जहाँ पे नए घर बनते हैं और वो आज के ज़माने के मुताबिक बनते हैं, आज के ज़माने की वहाँ पे सारी सहूलियात होती हैं। 50 साल पुराने ज़माने वाली सहूलियात नहीं। तो उसकी वजह से अब घर के अफराद चाहते हैं कि किसी नई आबादी में, सोसाइटी में वो घर बनाए। उसकी वजह से एक दिन इस दरवाजे के ऊपर एक बोर्ड आवेज़ा कर दिया जाता है, घर बराए फ़रोख्त। अब घर बराए फ़रोख्त का इसके ऊपर एक बोर्ड लग जाता है। अब उस बोर्ड के लगने के बाद लोग ख़रीदार इसको देखने के लिए आते। जो शख्स मुझे देखने आता उसकी राय यही होती कि ये मकान अब पुराना हो चुका है, बोसीदा हो चुका है, इसको मकान नहीं मलबा कहना चाहिए। उस वक्त से मैं अब इस इंतज़ार में हूँ कि कब मुझे और मेरे वजूद को सफ़ाए हस्ती से मिटा दिया जाए। तो अज़ीज़ तलबा, ये सच है, हर कमाले राज ज़वाले, हर कमाल को ज़वाल है। तो अज़ीज़ तलबा, ये आपकी आबिती है, एक इमारत की आबिती। इस आबिती को आसान सवाल है, सिर्फ इसके सीक्वेंस को आपने याद करना है, उसका तसलसल जहन में रखना है, उसकी तरतीब जहन में रखनी है, और जो अशआर यहाँ पे लगा के इसको दीदा ज़ेब बना सकते हैं वो बनाइएगा। अपने मुशाहदे का यहाँ पे इजहार कीजिएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सब तलबा का हामी व नासिर हो, आपको इल्म नाफ़े अता फरमाए। वस्सलाम।